हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि इन मल्टी स्टेप रिएक्शन। मल्टी स्टेप क्या हो रहा है बेटा? पहले ए प्लस बी से क्या बन रहा है? क्यू बन रहा है, फिर क्यू से सी बन रहा है। कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी इन किलो कैलोरी पर मोल डायग्राम इज शोन बिलो। तो बेटा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ये एनर्जी है और ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट का ग्राफ बना रखा है। बेटा रिएक्शन कोऑर्डिनेट का मतलब होता है पाथ ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो कह रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी बताओ क्यू से सी जाने पर। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है बेटा? पहले से ये पता होना चाहिए। ये क्या बेटा? यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी होती है। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब होता है बेटा, ऐसे समझ सकते हो आप कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर ए कंपाउंड टू रिजल्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। या फिर ऐसे कह सकते हो कोई रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए ना, टू कॉज एनी प्रोसेस। ठीक है, प्रोडक्ट बनाने के लिए बेटा जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं बेटा एक्टिव एनर्जी। अब देखिए ग्राफ से समझिए, पहले ना सिंपल ग्राफ समझाता हूँ आपको मैं। मान लीजिए मेरा ये ग्राफ है, एनर्जी है। ठीक है, ये बेटा मेरा रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। कोई रिएक्शन है बेटा, मान लीजिए मेरा रिएक्टेंट है इनिशियली। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा कुछ है, तो इनिशियली जो रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए बेटा, और ये एक टाइम कहाँ तक जाती है बेटा? ट्रांजिशन स्टेट तक जाती है, मैक्सिमम एनर्जी तक। ठीक है, उसके बाद बेटा मेरा प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो ये पूरी रिएक्शन क्या होगी बेटा? मेरी प्रोडक्ट मान ली पी है, ये आर से पी पूरी रिएक्शन है बेटा। तो यहाँ से लेकर रिएक्टेंट की कुछ एनर्जी होगी इनिशियली, तो इसको ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचाने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी इसको बोलेंगे बेटा एक्टिवेशन एनर्जी। बस यही होती है बेटा एक्टिवेशन एनर्जी। अब हमें बतानी है क्यू से सी की, इस बात का भी ध्यान रखना। तो जैसे पहले क्या हो रहा है बेटा, ए प्लस बी से क्या जा रहा है? यहाँ तक जाएगा। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी किसकी है बेटा? जब ए प्लस बी से क्यू बन रहा है, इस वाली रिएक्शन की है ना। यहाँ पे क्या है बेटा मेरा? क्यू क्या है? प्रोडक्ट हो गया पहली रिएक्शन के हिसाब से, और ये क्या हो गया? रिएक्टेंट हो गया। बाद में क्या बेटा? ये रिएक्टेंट खुद बन रहा है और ये फाइनल प्रोडक्ट हमारा बन रहा है। पूरी रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट तो ये है, पूरी रिएक्शन का इनिशियल रिएक्टेंट ये है। ये बेटा एक बार मेरा इंटरमीडिएट बन रहा है क्यू यहाँ पे। तो ये वाली जो एनर्जी है ना बेटा, ये एक्टिवेशन एनर्जी है बेटा मेरी ए प्लस बी से क्यू जाने की। ठीक है, तो इसको बोल देता हूँ मैं एक्टिवेशन एनर्जी वन। ठीक है, ई ए वन। पर हमें बतानी है क्यू से सी वाली ना। देखिए यहाँ पे लिख रखा है, तो ये कौन सी हो जाएगी बेटा? मतलब क्यू हमारा जब रिएक्टेंट की तरह काम करेगा, सी प्रोडक्ट की तरह। तो क्यू से लेकर यहाँ इसकी ट्रांसलेट तो बेटा ये बनेगी, इसकी ट्रांसलेट मान लीजिए पहले वाली है, ये दूसरी वाली ट्रांसलेट ये है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर बेटा जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिएगी प्रोडक्ट बनाने के लिए, इसको बोलेंगे इस वाली रिएक्शन की क्यू प्लस, क्यू से सी वाली रिएक्शन की हमारी एक्टिवेशन एनर्जी। इसको लिख देता हूँ मैं ई ए टू। तो ये हमसे पूछी गई है ई ए टू। अब तो सारा काम सॉल्व हो ही गया बेटा हमें। ठीक है, तो ई ए टू कितनी हो जाएगी बेटा? तो ये यहाँ अब हमें पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है, मतलब अगर मैं ई ए वन की बात करूँ तो 25, और ये कितना 7, तो कितनी आ जाएगी? 25 - 7 आ जाएगी, है ना। 25 - 7 आ जाएगी। हमसे पूछा गया बेटा इस वाले जो कितनी आ जाएगी बेटा? 23 है यहाँ पर। ठीक है, ट्रांस स्टेट की, और क्यू की कितनी थी? 23। तो कितनी आ जाएगी बेटा एक्टिवेशन एनर्जी हमारी? एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी मेरी क्यू से सी जाने के लिए 23 - 20, दैट इज इक्वल टू 3 किलो कैलोरी पर मोल। ये तो यूनिट दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, बस ग्राफ स्टडी करना आना चाहिए था बेटा। ठीक है, तो हमारी कितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी बेटा? क्यू से सी जाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कितनी रिक्वायरमेंट होगी? वो होगी 3 किलो कैलोरी पर मोल। हैंस ऑप्शन नंबर ए इज परफेक्टली करेक्ट हियर। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।